रघुकुल सा घराना हो, ए चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हाथ उठाइए दोनों, श्री राधे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। इधर इधर से चली। इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अंजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महिपाल, कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। महाराज भूप सहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरह ना टर। भूप माने राजा, भूप माने राजा और सहस माने 1000। भूप सहस 10,000, भूप सहस 10 मतलब 10,000। अब आप सोचिए कि 10,000 राजा बैठे, उनमें से एक उठ करके गया तो सोच रो धनुष के पास जाए कि तब तक मंत्री ने आवाज लगाई कि सुनिए, अगर तुम सबको लगता है कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है तो ये धनुष राहु के समान है, बहुत सोच समझ करके उठना। एक राजा पहुंचो, बोले बाबा तुम आओ, धनुष है, थोड़ी सी इज्जत रख लो,
जे धनुष टूट जाए तो सीता मेरी है जावे। अब जो 9,999 बैठे बे सोच रहे अगर जा पे टूटेगा तो सीता हमारी नाई है पावेंगी। तो भगवान को तो सबके ही मन की करनी है। उठाए वे कि तो छोड़ो हिलाई तक के नाई पाए रहे। जब हिलाए नाई पायो वापस आए। अब जब वापस आए कि बैठ गए तो दूसरे गए। अब जो नाई उठाए पाओ वो तो भाई में शामिल है गई ना 9,999 में। वे बोले अगर हम पे नाई टूटो धनुष तो जा पे धोखे में न टूट जावे। अगर सीता मेरी नाई भाई तो इन्हें क्यों नाई होवेंगे। और कछु अभिमानी बैठे अभिमानी। अभिमानी को मतलब होवे कि जन काऊ की नाई मानी वही होवे अभिमानी। सो बोले हमें तो जाने ही ना है तोड़वे। बोले क्यों। बोले हमें पता है जब बेचारे जितने आए इनकी बेइज्जती है जावेगी अगर हमने टोट दो तो। अच्छा नहीं जाना। बोले नहीं। और कछु इतने समझदार वो बोले कि राजाओं को भूमज कहते। भूमज राजाओं को क्या कहते हैं भूमज। और मैया सीता ने कहां से जन्म लिया पृथ्वी से मतलब भूमि से। तो राजा बोले कि राजाओं को भूमज कहते हो भूमि से सीता आई है तो इसका मतलब यह है कि सीता मेरी बेटी के समान है इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ सकता। मैं उसके पिता के समान हूं मैं बेटी से विवाह नहीं कर सकता। अब और दो चार उठे बैठ गए फिर दो चार उठे फिर बैठ गए। राजा जनक की निगाह गई जहां राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में गुरु वशिष्ठ भी बैठे। राजा जनक आंखों में आंसू लेके बोले कि प्रण करके मैंने कुछ न किया अपनी चिंता पर रोता हूं। रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश वसाए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई। मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। और तो कोई ना बोलो लखन खड़े है गए। बोले जनक क्या बोल रहे हो। न जनक जी न महाराज जनक न जनक महाराज कुछ भी नहीं सीधे जनक। राम जी धीरे से बोले क्या कर रहे हो हेवे वाले ससुर हैं जी हमारे। अरे सम्मान तो रखो कम से कम ये ससुर होंगे अभी। जनक तुम क्या बोले जा रहे हो। अरे बोलो तो जल को थल कर दूं ऊपर से लाऊं तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जन और पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं। ये धनुष बहुत छोटी बात है मुझे रघुवंशी कहते हैं। अगर रघुवंशियों का एक बच्चा भी छोटा सा इस सभा में बैठा होता और तुम ऐसे अनुचित वचन बोलते तो ये सोच लो कि उसका खून खोल जाता। राजा जनक को तसल्ली आई चलो एक तो उठो कम से कम। अब अगर छोटो वालो उठेगो तो बड़ो वालो जरूर उठेगो। तो विश्वामित्र बोले कि हे लखन आप बैठो और हे राम उठो धनवा तोड़ो संताप जनक का हरण करो उठ जाइए। राम जी जब उठे तो बाबा चौपाई में लिखते हैं अरे गुरहे प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत हैं चत गाड़े काउन लखा दे कि सब ठाड़े काउन लखा। तेज न मध्य राम धनु तोरा भई भुवनि धुनि घोर कठोरा। तेज न मध्य राम धनु तोरा और वही भुवनि धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई। वो ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। अब राम इतने लंबे और 1.5 हाथों को मुकुट और बांधे और जयमाला कैसे पड़े। तो सखियां बोली राम जी थोड़े से झुक जाओ। अब राम तो भोले भाले से झुकवे के लिए तैयार हुए।
लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े है जाओ। सो अकड़ की ओर खड़े है गए। बोले देखिए रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। अब सखियां बोली दीदी अब क्या करोगे? बोले करने का है, चलो। कहाँ? लखन के पास चल रहे जो शेष नाग के अवतार हैं, तो इनसे कह दे कि पृथ्वी के हिस्सा उठाए दें जो सीता जी ऊंची है जावे। अब लखन के पास पहुंची, बोली भैया लखन पृथ्वी के हिस्सा उठाए दो, जो तुम शेष नाग के अवतार हो तो हमारी बिटिया बड़ी है जावे। लक्ष्मण बोले का नशा में आई हो? पृथ्वी के का दो भाग है, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दो तो हमारा भैया और ऊंचो है जे। बोले फिर का हम अपने भैया को करें झुके प्रणाम, और हमारे भैया हमें देवे झुके आशीर्वाद, वैसी तुम्हें सीता जयमाला। अब आगे लक्ष्मण फिर सीता फिर सखियां, जाते ही जाते लखन ने चरण वंदन किया, राम जी ने झुक कर के उठाया, और जैसे ही प्रभु झुके स्वयं सीता मैया ने जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर उठा के इधर बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज जब जयमाला पड़ी, सखियां बोली काहे तुम तो कह रहे झुकेंगे ना, झुक गए। हमें तो पता है कि ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, बा अवधपुरी में लल्ला बहना खीर से होते। सो सखियन की बात सुन के लक्ष्मण बोले देख रहे हो भैया बेइज्जती, और ससुराल में बेइज्जती जो ठीक ना है। तो बोले तुम दे। तो लखन बोले ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटियां धत्ती बोर के होती। अब एक पूरब की बैठी, पूरब की एक सखी बैठी, सो राम जी की कलाई पकड़ के बोली सुनो राम जी, ये तुम्हारे छोटे भैया है ना जो इतने गोरे और तुम इतने कारे हो, हमें जब बताओ जागो राज का है। राम जी मन ही मन में मुस्कुराए गए। लखन बोले मुस्कुरा क्या रहे हो? अरे ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। सो सखी बोली हाँ कर रहे, बताओ। बोले हमारे भैया ने धनुष तोड़ो है। सखियां बोली ये किसने कहा कि तुम्हारे भाई ने तोड़ा है? बोले क्यों? लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा दे के सब। बोले किसी ने देखा ही नहीं, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बोले हाँ मैं खुद था। बोले तुम ही तो थे, अब तुम्हारे भैया तो तुम तो बोल भी सकते हो, हमने किसी ने नहीं देखा कि तोड़ा है। तो पूर्व की सखी बोली सुनो राम, अरे राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लगवा दे तकाए गारी बताए दे बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लगवा दे तकाए गारी बताए दे बबुआ। राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, एक